अ, नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम श्रुति शुक्ला है और मैं गवर्नमेंट जेएनयू कॉलेज भाटापारा से मैथ्स की लेक्चरर हूँ। और मैं आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग आपके साथ। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो आपका टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है अब आपका जो सिलेबस है वो टोटल सेमेस्टर वाला हो गया है। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या है प्रॉब्लम कि अब जो टॉपिक्स थे पहले वो अब वैसे नहीं रहे, टॉपिक्स अब चेंज हो गए हैं। पहले जो कैलकुलस में टॉपिक्स अलग थे, बट अब जो कैलकुलस है आपका वो टोटल चेंज हो गया। तो थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर सकते हैं। आपका मान लो कि देखिए, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंटेंट ऑफ द कोर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग लर्निंग पीरियड इक्वल टू 60 पीरियड, ये सब के अलावा जो आपका टॉपिक है यूनिट 1 में आते हैं। इसमें आपका है कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। तो ये कभी नहीं था पहले आपके सिलेबस में, ये आपका अब ऐड हो गया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस में आपका देखिए नाम भी दिए हुए हैं, बौधायन, अपस्थम, कात्यायन, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब के बारे में आपको डिटेल इनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या था और इनकी बायोग्राफी, ये आपका यूनिट 1 है, ठीक है ना। अब यूनिट 1 में सेकेंड चैप्टर में आपका सीक्वेंस, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी है। अब सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप 11th-12th में, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। बट हाँ, इसमें अब कुछ हम थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे, जैसे कि सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, डाइवर्ज कब करती है, अलग अलग जो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का क्या होता है ना, अलग अलग मेथड होता है। मान लो टेस्ट होते हैं, मेथड नहीं टेस्ट होते हैं, मान लो रेशियो टेस्ट, डी-एल्बर्ट्स टेस्ट, अलग अलग सीक्वेंस कैसे बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट यूज़ करते हैं। तो वो तो सीक्वेंस की बात हो गई। हाँ, फिर होता है इसमें कंटिन्यूटी, है ना। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये कि अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब है, उसका हम जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर वो दोनों सेम है और इक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर है, तो जो सीक्वेंस है या सॉरी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। और डिफरेंशियबिलिटी का भी एक अलग सा कंडीशन होता है, फॉर्मूला होता है। अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें आप डिफरेंशियबिलिटी मतलब सॉरी डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट लगा के हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। कभी कभी ये भी आता है कि बोथ आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कई बार आपको ये भी फंक्शन पूछता है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपके हैं कि नोशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, तो इसका डेफिनेशन एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब सीक्वेंस के बाद सीरीज आता है, तो सीरीज ऑफ रियल नंबर भी आपके टॉपिक में है। फिर आएगा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, कि कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें लिमिट भी आती है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कैसी करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब होती है किसी भी फंक्शन की। फिर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक होता है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, फिर होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। फिर आएगा डिफरेंशियबिलिटी और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड देन एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन। तो ये सब टोटल मिला के आपका हो जाएगा यूनिट 1। और फिर सेकेंड आपका है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपका होता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में तो अब ये जो टॉपिक है ये आपके लिए नया है। मान लो कि इसमें आता है रोलेस थ्योरम, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे का मीन मध्यमान प्रमेय, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये टोटल आपका थ्योरम बेस्ड है, थ्योरम बेस्ड है। फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे कि लेबनीज टेस्ट होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे एक वैल्यू का, दो वैल्यू का फंक्शन की। बट अगर एन टाइम्स अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल साइन एक्स हो गया या कॉस एक्स हो गया, उसको एन टाइम आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लेबनीज थ्योरम।
एन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन या सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। जब लेबनीज टेस्ट हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद आता है मैक्लॉरेंस थ्योरम और टेलर्स थ्योरम। तो मैक्लॉरेंस और टेलर्स थ्योरम भी फंक्शन का सीरीज़ है। इसमें हम लोग एक्सपांड करते किसी भी फंक्शन को, जैसा कि सेम ले लो एग्जांपल sin x हो गया cos x हो गया, तो उसको जब हम एक्सपांड करते हैं किसके हेल्प से, मैक्लॉरेंस थ्योरम या टेलर्स थ्योरम के हेल्प से। तो बेसिकली मैक्लॉरेंस और टेलर्स थ्योरम में क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करें, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, ऐसा करके फिर उसमें वैल्यू मतलब एक पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, मान लो कि sin x को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करें, बट इसका किसी एक पॉइंट दे देंगे, उस पर उसको आपको n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उस टाइप की सीरीज़ को हम मैक्लॉरेंस और टेलर्स जो सीरीज़ के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये आपका सेकेंड यूनिट है ना। और सेकेंड यूनिट के बाद फिर थर्ड आपका है कर्वेचर और एसिम्प्टोट्स और कर्व ट्रेसिंग। कर्वेचर और एसिम्प्टोट्स एंड कर्व ट्रेसिंग, इसमें आपका आ जाएगा मतलब जो कर्व बनाते हैं ना अलग अलग उसको ट्रेस करते हैं, बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करते हैं। एसिम्प्टोट्स ऑफ जनरल अलजेब्रिक कर्व आएगा, पैरेलल एसिम्प्टोट्स आएगा, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। अब देखो इसमें लिखा है एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस मतलब जो एसिम्प्टोट होता है उसको एक्चुअल आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग अनंत स्पर्शी। मैं आपको भी बताऊंगी अनंत स्पर्शी किसको बोलते हैं। तो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस मतलब ऐसा एसिम्प्टोट जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के भी और जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के भी। एंड देन आता है सिमेट्री, देन आता है कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी। और ये जो हम दिखा रहे हैं ना इसमें कि सिमेट्री, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, ये भी हम लोग कर्व ट्रेसिंग में ही यूज़ करेंगे कि किसी भी कर्व का सिमेट्री है कि नहीं, कॉन्केव है कि नहीं, कॉन्वेक्स है कि नहीं। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए भी क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, उससे चेक करते हैं किसी भी कर्व को कि वो कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है। फिर आएगा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके लिए भी हम लोग पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को कर्व को चेक करते हैं। फिर होगा टेंजेंट, फिर आएगा मल्टीपल पॉइंट्स, पोजीशन, ये सब है ना किसी एक कर्व में सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। तो उसको बोलेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन, पोलर एंड पैरामेट्रिक कर्व्स, ये भी अलग अलग टाइप का कर्व ट्रेसिंग के ही पार्ट है। तो ये आपका थर्ड यूनिट हो गया। तो फर्स्ट यूनिट कंट्रीब्यूशन, बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, फिर सीक्वेंस, सेकंड एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मतलब किसी सीरीज़ को जब एक्सपांड करते हैं तो वो रोलेस थ्योरम से स्टार्ट होकर टेलर्स थ्योरम फॉर एक्सपेंशन तक जाएगा। फाइनली फोर्थ यूनिट है वो इंटीग्रेशन है। तो इसमें भी डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, रिडक्शन फार्मूला, डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये यूनिट 4 है, वो छोटा है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड जो है वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी बुक रिकमेंड करे हैं। ई रिसोर्सेज ऑनलाइन आपको देखिए ये भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है। स्वयं में है, मूक में है, इनफ्लिप नेट में है, ऑनलाइन कोर्सेज NPTEL में है। यहाँ से भी जाके आप ये जो ऊपर के रेफरेंस बुक है उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो रेफरेंस बुक में ये सब में आपको टॉपिक मिल जाएगा। बाकी हम तो क्लास में आपको करवाएंगे ये आपका जो भी कोर्स है, बट अगर आपको घर पे भी पढ़ना है उसके लिए रेफरेंस बुक या ऑनलाइन, तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी तो ये आपका हो गया जो 4 यूनिट के बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या आपका आएगा, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एसिम्प्टोट्स में। हम लोग मेरा एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं इसको विस्तार में। ये वाला टॉपिक जो है कर्व ट्रेसिंग का।
तो ये आपको दिख रहा होगा एसिम्प्टोट्स, जो हम अभी मैं बात कर रही थी कि एसिम्प्टोट्स, अंडरस्टैंडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये टॉपिक हम आज पढ़ते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है। उसके पहले एसिम्प्टोट्स क्या होता है। एक्चुअल में एसिम्प्टोट ऐसा कर्व होता है जो कि आपको पता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में जब भी आप कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप इमेजिन करो कि कर्व है आपका वाई इक्वल टू एक्स, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो आपको स्ट्रेट लाइन का कर्व पता है क्या होता है। तो वो कहाँ से होके जाता है आपको पता है, वो ओरिजिन से होके जाता है। ओरिजिन मतलब 0 0 से होकर जाती है जो स्ट्रेट लाइन की कर्व है, ठीक है। सिमिलरली एसिम्प्टोट्स ऐसी कर्व है जो ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगी ना ही वाई एक्सिस को टच करेगी, बट वो उसके पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी कर्व होता है कि ऐसा हमको दिखता है कि जो गिवन कर्व है वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को ऑलमोस्ट टच कर रही है, बट वो एक्चुअल में करती नहीं है। एसिम्प्टोट्स का हिंदी में अनंत स्पर्शी होता है नाम, और नाम से ही आपको क्लियर है कि अनंत स्पर्शी, अनंत मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जाके वो टच करेगी। तो ये आपका एक तो एसिम्प्टोट हो गया। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। वर्टिकल मीन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। In the world of mathematics, asymptotes are a crucial concept that helps us understand the behavior of function. Asymptotes are imaginary line that a function's graph approaches but never touches. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स जो है, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एसिम्प्टोट्स है वो क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में लोग जो है इसका ग्राफ देख के डर जाते हैं कि अरे क्या निकालना है ग्राफ में, बट एक्चुअल में ये टफ है नहीं, बहुत ईजी है। किसी भी ग्राफ को आपको प्लस उसको कुछ कुछ पॉइंट्स पे चेक करना है, मतलब हर फॉर्मूला लगा लगा के चेक करना है कि हाँ ऐसा है कि नहीं है, तो उसको कर्व ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि एसिम्प्टोट्स जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक लाइंस है, डेट अ फंक्शंस ग्राफ अप्रोचेस, मतलब किसी भी फंक्शन का ग्राफ है वो अप्रोच तो करता है बट नेवर टचेस, मैंने बताया ना कभी भी वो लाइन को टच नहीं करेगी। Providing valuable insights into the function's behavior. In this comprehensive guide, we will explore the fundamental principle of vertical and horizontal asymptotes and how to identify and sketch them on a graph, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा कि रिकॉग्नाइजिंग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अगर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट देखते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आर वर्टिकल लाइंस दैट अ फंक्शंस ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टचेस। दे रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड और अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है, नाम से ही है कि वो वर्टिकल लाइंस होंगे किसी भी फंक्शन के ग्राफ का, जो अप्रोच तो करेंगी किसी मतलब वाई एक्सिस पे, बट वो कभी टच नहीं करेगी। एंड दे रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू होगी उसको ये रिप्रेजेंट करेगी जहाँ पे वो फंक्शन है ना वो अनडिफाइंड होगा, एंड अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये बात याद रखना कि जो एसिम्प्टोट है वो हमेशा या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाता है या तो नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो उस फंक्शन जहाँ पे कोई फंक्शन अनडिफाइंड है, मतलब जहाँ पे आप उस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो उस अनडिफाइंड वहाँ पे वो वैल्यू ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। या तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगी या तो नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगी। सो दे रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड और अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी।
फिर आएगा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। टू आइडेंटिफाई द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स वी लुक फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये याद रखना कि जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है तो मतलब p/q फॉर्म में, ठीक है, मान लो। तो जो वैल्यू ऑफ मान लो वो 4x-3 टाइप का कोई फंक्शन होगा, या मान लो कि 4x-4, ठीक है। जहाँ पे आप x की वैल्यू 1 रखें तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। मतलब वी लुक फॉर वैल्यूज ऑफ x दैट मेक्स द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन इक्वल टू 0। मतलब 4x-4 अगर डिनोमिनेटर पे है तो एट x इज इक्वल टू 1 जो मेरा फंक्शन है वो 0 देगा। So these values of x represent the points where the function is undefined। तो मतलब at x is equal to 1 आपका जो भी रैशनल फंक्शन है वो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे तो फंक्शन कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। देन द ग्राफ अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में मेरा ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी में। तो हो सकता है या पॉजिटिव में जाए या नेगेटिव में जाए। तो अगर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 हो रही है तो उस पॉइंट पे हम कैसा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाइंग द वर्टिकल एसिम्प्टोट एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर गिव्स द वैल्यू 0। तो ये अब आप आइडेंटिफाई कर दिए। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं। Vertical asymptotes provide crucial information about the behavior of a function, indicating the regions where the function is undefined or exhibits extreme values. Understanding vertical asymptotes is essential for sketching accurate graphs and analyzing the properties of functions। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो vertical asymptotes है वो हमको बहुत important information देते हैं किसी भी फंक्शन के बिहेवियर का, इंडिकेटिंग द रीजन वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड। मतलब कि ऐसा रीजन बताएंगे जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, कि वहाँ पे वैल्यू आपकी इन्फिनिटी दे रहा है, और एक्सिबिट एक्सट्रीम वैल्यूज। सो अंडरस्टैंडिंग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स इज असेंशियल फॉर स्केचिंग एक्यूरेट ग्राफ एंड एनालाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। तो मान लो एसिम्प्टोट्स के लिए वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को पढ़ना भी, इसका भी बहुत इक्वल इम्पोर्टेंस है एसिम्प्टोट्स में, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट। फिर हमारा आता है लोकेटिंग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ऑन अ ग्राफ, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे टू लोकेट वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट देख रहे थे कि वर्टिकल अंडरस्टैंडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर रिकॉग्नाइजिंग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। देन आ रहा था कि कनेक्टिंग वन सेकेंड, ना, हम पढ़ रहे थे कि लोकेटिंग वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ऑन ए ग्राफ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू लोकेट वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ऑन अ ग्राफ, फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट है कि आइडेंटिफाई द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल फंक्शन। फर्स्ट है कि आप, मैं बताई ना, अगर कोई भी p/q टाइप का फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर आपको पहले देखना है। फिर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x दैट मेक्स द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो उसमें वैल्यूज़ आपको x की रख के किसी मतलब पॉइंट पे रख के देखने की कौन से पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। ये तो सेकेंड स्टेप हुआ। फिर थर्ड स्टेप है कि ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट दीज x वैल्यूज़ टू रिप्रेजेंट द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब जहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही ना, उस पॉइंट पे हमको क्या बनाना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी। वर्टिकल मतलब जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट दीज x वैल्यूज़ टू रिप्रेजेंट द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्टिकल लाइंस, ड्रॉ वर्टिकल लाइंस एट दीज x वैल्यूज़ टू रिप्रेजेंट द वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो वर्टिकल लाइन ही आपको ड्रॉ करनी है।
देन फोर्थ पॉइंट है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब ऑन द ग्राफ द वर्टिकल एसिम्टोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस दैट द फंक्शन ग्राफ अप्रोचेस बट नेवर टचेस। अब ये हमारे ग्राफ में जो वर्टिकल एसिम्टोट है वो वर्टिकल लाइन पे रहेगा, जहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या बोले मैंने कि लगता है कि फंक्शन टच हो रहा है, बट वो कभी टच नहीं होगा वाई एक्सिस से, वो हमेशा इन्फिनिटी की ओर जाएगा। या तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी जा सकता है या तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी जा सकता है। देन है द फंक्शन बिहेवियर नियर दीज एसिम्टोट्स इज करेक्टराइज्ड बाय द शार्प चेंजेस इन डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली अप्रोचिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। देन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में अंडरस्टैंडिंग वर्टिकल एसिम्टोट्स इज क्रूशियल इन फील्ड ऑफ लाइक फाइनेंस, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक है। देन है, क्योंकि ये जो इसके एप्लीकेशन पार्ट है वो अभी आपके काम का नहीं है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन आप उसको देख सकते हैं। फिर अब आता है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट में डेफिनेट सिंपल है, जो वर्टिकल एसिम्टोट है उसका अपोजिट है आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। और उसमें वर्टिकल बनाते थे लाइन को, इसमें आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट अ फंक्शंस ग्राफ अप्रोचेस एज द एक्स वैल्यू अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। दे रिप्रेजेंट द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एज इट अप्रोचेस इट्स एक्सट्रीम्स। ठीक है। तो इसमें वही आपको करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है जहाँ फंक्शन का ग्राफ है वो अप्रोच करता है कौन सी वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू पे, या तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगी या तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाएगी। अब मेथड्स देख लो कैसे पता चलेगा। वही है कंपेयरिंग द डिग्रीज ऑफ द। अब अच्छा, इसमें क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री देखना है। ठीक है। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर में होता है जो फंक्शन, और अपॉन में जो फंक्शन होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इवेलुएटिंग द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले तो डिग्री देखेंगे, फिर हम उसको कैलकुलेशन करेंगे कौन सा लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोच पॉजिटिव या नेगेटिव। सिग्निफिकेंस तो वही है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स provide valuable information about the long-term behavior of a function, indicating the value that the function will approaches as it moves further away from the origin. Understanding horizontal asymptote is crucial for analyzing the properties and behavior of function. तो इसमें ये बोल रहा है कि किसी भी फंक्शन का अप्रोच है वो एज इट मूव फ्रॉम द, कोई भी फंक्शन ओरिजिन से मूव करता है तो वो कहाँ पे जा रहा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्केचिंग ग्राफ्स विथ हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स, तो इसमें वही है कि स्टार्ट बाय डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स ऑफ द फंक्शन यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड अर्लियर। दिस विल गिव यू द लिमिटिंग वैल्यूज दैट द फंक्शन अप्रोचेस एज एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। जैसे हमने वर्टिकल एसिम्टोट के लिए किया था, सेम वही क्या बोल रहा है इसमें कि हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट के लिए भी आपको करना है और चेक करना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे जा रही है। फिर स्केच द फंक्शनल कर्व, फंक्शन का कर्व। यूज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट टू स्केच द जनरल शेप ऑफ द फंक्शन कर्व। द फंक्शन विल अप्रोच द हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट एज एक्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट मे इंटरसेक्ट द एसिम्टोट एट सर्टेन पॉइंट्स। तो एक्स के लिए जब अलग अलग आप डिफरेंट पॉइंट पे जब वैल्यू निकालोगे तो हो सकता है कि वो जो एसिम्टोट्स है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मतलब एक दूसरे को वो काट भी सकते हैं। देन थर्ड स्टेप है कि रिफाइन द ग्राफ। आफ्टर स्केचिंग द इनिशियल कर्व, फर्दर रिफाइन द ग्राफ बाय कंसीडरिंग द फंक्शंस बिहेवियर नियर द एक्स इंटरसेप्ट्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स and any other critical points. Ensure that the final graph accurately represents the function's behavior and its relationship with the horizontal asymptotes. इसमें अब ये बोल रहा है कि जब आप x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिस पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, तो उस पॉइंट पे आप ग्राफ बनाओगे और सारे ग्राफ को आप जोड़ोगे। ठीक है। तो यही बोल रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए।
अब प्रॉब्लम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि एसिम्पटोट्स वर्क कैसे करते हैं। आई होप कि आपको ये जो क्लास है आज मैंने इसमें आपको ये बताया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, और मैंने 3rd यूनिट का टॉपिक लिया है एसिम्पटोट, जो कि थोड़ा देखने में क्रूशियल और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये टॉपिक मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, और मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपको भी ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।